यूनिट 4 में पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। ऑर्डर नंबर 7th ऑफ CPC। अ प्लांट इज रिटन स्टेटमेंट फाइल बाय द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ सिविल कोर्ट। पता है हमें भाई प्लेंट क्या है, जो प्लेंटिफ द्वारा होता है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 1 लिस्ट करता है पर्टिकुलर रिक्वायर्ड्स इन प्लेंट। क्या क्या रिक्वायर्ड्स है भाई प्लेंट के लिए, देखते हैं जरा एक बार। ठीक है, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ऑफ प्लेंट क्या है, यानी कि प्लेंट दायर करने के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो द मस्ट कंटेन क्या, नेम ऑफ कोर्ट। पहले हमारा नेम ऑफ कोर्ट होना चाहिए, लिखा होता है ना इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिस, यानी कि जो भी 30,000 ही है करकटुमा, या फिर लिख देते हैं इन द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ पार्टीज। दोनों पार्टीज का रेजिडेंस लिखना जरूरी होता है, नेम लिखना जरूरी होता है, डिस्क्रिप्शन जरूरी होता है। फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। फैक्ट लिखना होता है कि क्या है, क्या हुआ है, क्यों तुम प्लान दायर कर रहे हो, है ना। व्हेन कोज ऑफ एक्शन अरोज, पहले अपना व्हाट लिखना है कि क्या हुआ है जी, ये हुआ है। फिर व्हाट लिखना है, ठीक है, क्या हुआ है, पहले व्हाट लिखना है, देन व्हेन लिखना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, फैक्ट लिखना है, यानी कि आपने व्हाट लिखना है, हुआ क्या है, यानी कि कोई जो भी कॉज ऑफ एक्शन है उस एक्शन को लिखना है। फिर व्हेन लिखना है कि कब हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन लिखना है, ये सेक्शन जुरिस्डिक्शनल फैक्ट लिखना है। फिर भाई ये सेक्शन इसके ऊपर लगता है तो भाई इस सेक्शन के थ्रू मुझे ये रिलीफ चाहिए। फिर वैल्यू ऑफ कोर्ट फीस, जुरिस्डिक्शंस को कोर्ट वैल्यू फॉर कोर्ट फीस, इतनी 2 रुपए की लगती है, 3 रुपए की, 5 रुपए वाली भी लगती है, 50 वाली भी लगती है कोर्ट फीस, वो लगाना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि पहले सिग्नेचर कराना है पार्टीज और एडवोकेट्स के, फिर वेरीफाइड एफिडेविट लगेगा उसके अंदर, तब जाके एक प्लान तैयार होगी। समझ गए। अब जब हम ये पढ़ लेंगे ना तो आपको एक वो दूंगी प्रैक्टिकल, क्या, प्लान बनाने की एक, और एक वो जो हम पढ़ रहे थे अभी प्लीडिंग, पहले प्लीडिंग बनाने के लिए दूंगी, प्लीडिंग प्लान का भाग होती है अगर पता हो तो। फिर प्लान तैयार करने की जिसमें आप एफिडेविट एवरीथिंग, ठीक है। इससे आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। व्हाट एग्जाम्पल, लाइक ए प्लान अगेंस्ट बी, ठीक है, कितनी 50,000 की, मस्ट मेंशन डेट ऑफ लोन, नॉन पेमेंट एंड प्रेयर फॉर डिक्री, यानी कि ए ने भाई बी ने ए से 50,000 रुपये लिए थे और डेट लिखी हुई है, मेंशन हुई है इस डेट पर, और बी ने अभी तक वो नहीं दिए, उसको रीपे नहीं किए। अब ए डिक्री करेगा क्या, ए प्रेयर कर रहा है कोर्ट से, वो कहता है कि आपका वो होगा, क्या बोलता है, मैं आपका आभारी रहूंगा, कृपया करके एक डिक्री जारी कर दे, मेरे पैसे वापस मिल जाए, है ना। तो अब वो प्लान या तो रिटर्न हो जाएगी या रिजेक्शन हो जाएगी। रिटर्न ऑफ प्लान लिख रखा है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 में, इफ द कोर्ट फाइंड इट्स हैज नो जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अगर कोर्ट ने देखा कि भाई इसका तो यहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो यहाँ क्यों आ गया, इट में रिटर्न द प्लान, यानी कि वो क्या कर देगा, प्लान को रिटर्न कर देगा। ठीक है, फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में जाके अपना सूट फाइल करो। एग्जाम्पल, सूट फाइल आर रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लग रही थी 30,000 ही कर दिया आपने करकटुमा में, तो वो लोग कहेंगे जाओ जाओ अपने जुरिस्डिक्शन में जाओ, वहाँ पे फाइल करो। प्लान रिटर्न हो जाएगा किसके लिए, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के लिए, कि प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में इस केस को फाइल करो। यदि किसी न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं तो वाद पत्र लौटाया जा सकता है। आगे क्या, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, यानी रिजेक्ट कैसे होगी, रिटर्न पता चल गई, रिजेक्ट कैसे होगी, रिजेक्ट होगी आपकी ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के तहत। ठीक है, ऑर्डर नंबर 7 एंड रूल नंबर 11 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लांट होगी। प्लांट शैल बी रिजेक्टेड इफ, क्या, यदि इट डज नॉट डिस्क्लोज, ये नहीं करती डिस्क्लोज ऑफ कोज ऑफ एक्शन, ये प्लांट क्या कर रही है बेटा, कोज ऑफ एक्शन ही नहीं दिखा रही है। एंड रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यू, जो रिलीफ है भाई, नुकसान लिया उसने तुमसे 50,000 था, मांग तुम 5 करोड़ रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, है ना। जैसे और लड़कियां कहती हैं भाई हम तो तुझसे इतने करोड़ की एल्यूमिनी मांगेंगे, है ना, तो उसके हिसाब से उसकी इनकम भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कोर्ट में खड़े होकर आप चांद मांग लोगे और लड़का चांद ला कर दे देगा। इनसफिशिएंट ऑफ कोर्ट फीस ठीक नहीं है। सूट भी बैरेड बाय लॉ, ठीक है, सूट क्या है, बैरेड है, बैरेड मतलब सूट लॉ के बिल्कुल आपने सेक्शन डिफरेंट डाल रखे हैं, या जो सूट आपने किया है वो तो लॉ में ही नहीं है,
ठीक है, उसको भी क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्शन हो जाएगी प्लांट। समझ गए? प्लांट के बदले होती है रिटर्न स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट लिखता है, डिफेंडेंट रिप्लाई करता है, उसे बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, टू द प्लांट को एडमिटिंग और डिनाइंग द एलिगेशन, जो उस पर एलिगेशन लगे हैं उसको एडमिट करते हुए या डिनाइन करते हुए। डिफेंडेंट मस्ट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, उसे 30 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है। एक्सटेंडेबल अप टू 90 डेज, सॉरी, ठीक है, एक्सटेंड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 90 डे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 90 डेज विद इन कोर्ट परमिशन, कोर्ट परमिशन के ऊपर ही एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एंड पर्टिकुलर्स क्या रहेंगे, क्लियर रिप्लाई होना चाहिए प्लांट का पैराग्राफ में, प्लांट के हर प्लांट के वर्ड्स के पैराग्राफ का क्लियर रिप्लाई होना चाहिए उसमें। स्पेसिफिक डिनाइल इज रिक्वायर्ड, रूल नंबर 3, अगर सामने वाली पार्टी डिनाइल कर रही है इस चीज को तो उसका स्पेसिफिक डिनाइल रिक्वायर्ड होना चाहिए, रूल नंबर 3 कहता है। इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली सो डीम टू बी एडमिटेड, रूल नंबर 5, अगर आप स्पेसिफिकली उस चीज को डिनाई नहीं कर पा रहे हो अच्छे फैक्ट के साथ, तो आपको एडमिटेड करना पड़ेगा उस चीजों को जो उसने क्लेम किया है आपके ऊपर। प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे में उत्तर प्रस्तुत लिखित निवेदन को लिखित वाक्यात कहते हैं। एग्जाम्पल, ए एलिगेट करता है बी को बोरोड मनी कितने 50,000 रुपए, यही केस लेके चल रहे हैं हम। बी डजंट डिनाई स्पेसिफिकली, कोर्ट एज्यूम्स एडमिशंस, यानी कि उसने क्या स्पेसिफिकली उसको नहीं डिनाइड किया तो कोर्ट ने उसे एज्यूम कर लिया कि भाई इसने सच में इससे खरीद लिए थे 50,000 रुपए उधार। ठीक है, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड एडमिशंस, इसके बाद आते हैं एविडेंस, अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी हमने रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ ली और वो पढ़ ली, प्लीडिंग पढ़ ली, प्लांट पढ़ ली, है ना, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे।